यह कहानी है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की, साल 2025 की। इंदौर के कैंट रोड स्थित साकार नगर में रहने वाला राजा रघुवंशी एक 30 वर्षीय युवक था। मेहनती, जिम्मेदार और अपने भविष्य को लेकर गंभीर राजा ट्रांसपोर्ट का काम करता था। वह अपने परिवार के साथ एक शांतिपूर्ण जीवन जी रहा था। वहीं दूसरी ओर सोनम के पिता देवी सिंह रघुवंशी, जो मूल रूप से गुनाह जिले के पास एक छोटे गांव से थे, कड़ी मेहनत करके करीब 45 साल पहले इंदौर आए और यहां अपनी खुद की मिक्का कंपनी शुरू की। यहीं सोनम का जन्म हुआ। पढ़ाई में तेज सोनम ने बीकॉम तक शिक्षा प्राप्त की और फिर पिता की कंपनी में काम शुरू किया। कुछ ही वर्षों में वह कंपनी की एचआर हेड बन गई। देवी सिंह सामाजिक रूप से काफी सक्रिय व्यक्ति है और हर साल रामनवमी पर समाज की ओर से आयोजित भंडारे में भाग लेते हैं, जहां विवाह योग्य युवक युवतियों की जानकारी एक पुस्तिका में प्रकाशित की जाती है। उसी साल देवी सिंह ने अपनी बेटी सोनम का नाम इस पुस्तिका में दर्ज करवाया। संयोग से उसी पुस्तिका में राजा रघुवंशी का नाम भी शामिल था। पुस्तिका जब छपकर आई तो देवी सिंह की नजर राजा की प्रोफाइल पर पड़ी। जब उन्हें पता चला कि राजा इंदौर का ही रहने वाला है और उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी अच्छी है, तो उन्होंने कुंडली मिलवाने के बाद राजा के परिवार से संपर्क किया। दोनों पक्षों को रिश्ता मंजूर हुआ और विवाह तय कर दिया गया। पंडित जी ने विवाह के लिए 11 मई 2025 की तारीख शुभ बताई और इसी दिन धूमधाम से राजा और सोनम की शादी संपन्न हुई। शादी के बाद 20 मई को दोनों हनीमून के लिए रवाना हुए। इंदौर से गुवाहाटी तक की यात्रा के दौरान उन्होंने मां कामाख्या देवी के दर्शन किए और फिर शिलोंग, चेरापूंजी जैसी जगहों पर घूमने की योजना बनाई। वे लगातार अपने घर वालों के संपर्क में थे। 23 मई को दोपहर लगभग 12:45 पर राजा की मां उमा ने सोनम से फोन पर बात की। सोनम की आवाज थकी हुई लग रही थी। उसने बताया कि वह पहाड़ी चढ़ रही है और नेटवर्क कमजोर है। इसके बाद कॉल कट गया। उमा ने बार बार फोन करने की कोशिश की, लेकिन संपर्क नहीं हो सका। अगले 2 दिन तक कोई खबर नहीं मिली। राजा के भाइयों सचिन और विपिन को चिंता हुई और लड़की के भाई गोविंद को भी इस बात की जानकारी दी गई। दोनों पक्षों के भाई तुरंत शिलोंग पहुंचे और तलाश शुरू की, लेकिन भाषा और स्थानीय सहयोग की कमी के चलते कोई सफलता नहीं मिली। फिर उन्होंने सोशल मीडिया और यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स की मदद से राजा और सोनम की तस्वीरें वायरल की। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इंदौर पुलिस कमिश्नर ने क्राइम ब्रांच को जांच सौंपी और मेघालय पुलिस से भी संपर्क किया गया। जल्द ही पुलिस को एक स्कूटी विक्रेता सागर सेन सामल से जानकारी मिली, जिसने दंपति को स्कूटी किराए पर दी थी। स्कूटी में लगे जीपीएस की मदद से लोकेशन ट्रेस की गई, जो औसरा हिल्स के पास की थी। वहीं स्कूटी लावारिस हालत में मिली। करीब 35 अधिकारियों और एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमों ने इलाके में सघन खोज अभियान चलाया। कठिन मौसम और दुर्गम इलाका होने के बावजूद आखिरकार 2 जून को एक शव मिला, जिसकी हालत बेहद खराब थी। हाथ पर राजा लिखा टैटू देखकर पहचान की गई। शव के पास एक महिला की सफेद शर्ट, टूटा हुआ मोबाइल और एक स्मार्ट वॉच बरामद हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि राजा की मौत गिरने से नहीं, बल्कि धारदार हथियारों से की गई थी। यानी यह कोई दुर्घटना नहीं, एक योजनाबद्ध हत्या थी। वहीं सोनम अब भी लापता थी। पुलिस को यह समझना था कि वह इस घटना की शिकार है या उसकी भी कोई भूमिका है। सर्च ऑपरेशन के दौरान सोनम की जैकेट बरामद हुई, जिससे यह संकेत मिला कि वह कभी उस इलाके में थी। जांच के दौरान यूपी के ललितपुर से आकाश और मध्य प्रदेश के सागर से आनंद नाम के 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया। जल्द ही गाजीपुर, उत्तर प्रदेश से खबर आई कि एक महिला एक ढाबे पर बदहवास हालत में पहुंची है। यह सोनम थी। सोनम ने ढाबे वाले से फोन मांगा और अपने परिवार से संपर्क किया। उसे गाजीपुर पुलिस ने सुरक्षित 1 स्टॉप सेंटर में रखा और मेडिकल करवाया गया। उसने खुद को निर्दोष बताया और दावा किया कि उसे अगवा कर लिया गया था। हालांकि उसके बयान विरोधाभासी थे। शिलोंग के एक गाइड ने बड़ा खुलासा किया कि उसने राजा और सोनम को 3 अजनबी युवकों के साथ देखा था, जो हिंदी में बात कर रहे थे। इस गवाही के बाद शक और गहराया कि हत्या में स्थानीय नहीं, बाहरी लोग शामिल हैं। मेघालय पुलिस की जांच में सामने आया कि सोनम का अपने ऑफिस में काम करने वाले राज कुशवाहा से अफेयर था।
दोनों ने मिलकर राजा को मारने की योजना बनाई। हत्या को अंजाम देने के लिए उन्होंने आकाश, आनंद और विशाल नामक 3 युवकों को सुपारी दी। सोनम ने खुद हनीमून की योजना बनाई, टिकट बुक की, होटल की व्यवस्था की और लोकेशन भी किलर्स को दी। घटना वाले दिन जब राजा और सोनम घूमने निकले, सोनम ने लोकेशन साझा की और सुनसान पहाड़ी रास्ते में तीनों किलर्स ने मिलकर राजा पर हमला किया। उसे पीटने के बाद खाई में फेंक दिया। हत्या के बाद सभी लोग अलग अलग रास्तों से भाग निकले। सोनम भी एक दिन बाद वहां से निकली और कुछ समय बाद गाजीपुर में मिली। अब तक इस केस में कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। राज कुशवाहा, विशाल चौहान, आकाश राजपूत, आनंद कुर्मी और आकाश लोधी। सोनम की भूमिका पर अभी भी जांच जारी है। उसने अपना जुर्म स्वीकार नहीं किया है और उसका परिवार भी उसे निर्दोष मानता है। सच क्या है और झूठ क्या, यह कोर्ट में चार्जशीट और ट्रायल के बाद ही पूरी तरह सामने आएगा। लेकिन यह मामला साफ तौर पर बताता है कि जब रिश्तों में ईमानदारी नहीं होती और प्यार की जगह साजिश ले लेती है, तो उसका अंत कितना भयावह हो सकता है। यह कहानी समाज के लिए एक चेतावनी है कि रिश्ते, भरोसे और जिंदगी से जुड़ा हर फैसला सोच समझ कर ले। धोखे की बुनियाद पर खड़ा कोई भी रिश्ता अंततः बर्बादी ही लाता है।